उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम ऋग्वेद पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं क्या? सामवेद, है ना। सामवेद, सामवेद क्या है? सामवेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद से सामवेद, सामवेद के अधिकांश श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो ये सामवेद किस लिए जाना जाता है? हाँ, सामवेद गायन के लिए जाना जाता है, गायन के लिए। और ऋग्वेद किस लिए जाना जाता है? देवताओं की स्तुतियों के लिए, है ना। ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों के लिए जाना जाता है। तो फिर आगे, इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहा जाता है। जो इसका पुरोहित होगा, किसका? सामवेद का। सामवेद का जो पुरोहित होगा उसको क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को क्या कहेंगे? उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री, उद्गात्री या उद्गाता, उद्गात्री या उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जैसा कभी पता ही है, इसका संबंध संगीत से है। ठीक, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। संगीत का जनक सामवेद को। ठीक, सारेगामा कहां से लिया गया है? हाँ, यहीं से सारेगामा लिया गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, ठीक, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले अनेक श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। किसमें? अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में। अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में, मतलब एक कर्म कांड प्रधान है। कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक, यही बात है ना। अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक तथा मंत्रों का संग्रह। श्लोक तथा मंत्रों का संग्रह, ये क्या है? श्लोक तथा संग्रह क्या है? हाँ, तो किसमें है? यजुर्वेद में। ठीक, यजुर्वेद में है। और क्या है यजुर्वेद में? इसके गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पुरोहित को, जो भी गायन करता है, पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। अध्वर्यु कहा जाता है ना। अध्वर्यु, पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में रचित है। इसके दो पाठांतर हैं, एक गद्य में भी है, पद्य में भी है। ठीक,
इसके दो भाग हैं, क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दो इसके भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में तथा शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? पद्य में है। ठीक, हम क्या बोल गए? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इसके भाग हैं, गद्य पद्य नहीं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। कृष्ण किसमें है? कृष्ण यजुर्वेद किसमें है? गद्य में है। और शुक्ल किसमें है? पद्य। ठीक है, इसी में रचित हुए हैं। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। किसकी चर्चा है यजुर्वेद में? यजुर्वेद कृषि तथा सिंचाई की भी प्रविधियों की भी चर्चा है। कृषि तथा सिंचाई, ठीक है, कृषि तथा सिंचाई। ठीक, चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। चावल की कई किस्मों की जानकारी भी मिलती है। चावल की किस्मों की जानकारी मिलती है। चावल की किस्मों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय व अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध, यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? राजसूय, राजसूय, वाजपेय, वाजपेय तथा अश्वमेध, इन तीनों की चर्चा है यजुर्वेद में। ठीक है, इन तीनों यज्ञों की, ये सब यज्ञ हैं, यज्ञ, यज्ञ की चर्चा है। रत्निनों की भी चर्चा यजुर्वेद में हुई है। किसकी चर्चा? रत्निन, रत्निन, रत्निनों की चर्चा भी है यजुर्वेद में। ये रत्निन कौन थे? उस जमाने के अधिकारी थे। जैसे आप आईएएस इस समय हैं, वैसे उस जमाने के अधिकारी थे रत्निन। ठीक है, तो इनकी भी चर्चा यजुर्वेद में है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक, अथर्ववेद अगला वेद है। और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए हो सकता है कि अथर्ववेद नाम पड़ा हो। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने रचना की थी। और क्या बात? अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र, मंत्र, जादू टोना से है। ये तो आपको पता ही है कि ये तंत्र,
मंत्र जादू टोना से है, जादू टोना से है। एक प्रकार से जब यज्ञ किए जाते थे तो वहां पर भी जैसे इनकी जरूरत थी कि तंत्र मंत्र जादू टोना न होने पाए, तो मतलब कि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए ये सब होते थे। ठीक, यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। ठीक है। अधिक रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी मिलती है। किसकी? रोग निवारण, रोग निवारण तथा औषधियों की चर्चा भी मिलती है, चर्चा भी मिलती है। ठीक, रोग निवारण तथा औषधियों की चर्चा भी मिलती है। किसकी? मतलब अथर्ववेद किससे संबंधित है? अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप बताओगे तंत्र मंत्र जादू टोना या रोग निवारण तथा औषधियों की चर्चा, इन सब से संबंधित है अथर्ववेद। और ऋषि अथर्वा ने इसकी वो रचनाकार है। ठीक है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। ठीक भाई, जहां पर हम केवल भाग्य पर निर्भर अगर हैं और उसकी जगह यहाँ पर कुछ न कुछ औषधियों की चर्चा है, तंत्र मंत्र की चर्चा है, तो भारतीय विज्ञान का आधार तो माना ही जाएगा। भारतीय विज्ञान का आधार किसको माना जाता है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। सभा समिति, ये सभा समिति क्या थी? सभा समिति, सभा समिति जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह की ये सभाएं थी। और ये एक लाइन बार बार, मतलब ये लाइन वहां पर आता है कि सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति मतलब उस समय के देवता है ना, जिनका संबंध किससे किया जा सकता है? ब्रह्मा से। अभी ब्रह्मा से किया जा सकता। तो सभा समिति मतलब ये दोनों उनकी पुत्रियां हैं। कहने का मतलब जो सभा और समिति है, इनके महत्व को दर्शाता है। ये लाइन इनके महत्व को दर्शाता है कि ये महत्व था सभा समिति की। ठीक, मतलब महत्वपूर्ण संस्थाएं सभा और समिति हुआ करती थी, ये बातें स्पष्ट करती हैं। सर्वोच्च शासक को एकराट कहा गया है, जैसे सम्राट है ना, विराट, और क्या है, भोज है ना, तो एकराट, एकराट, ये सब उस समय के शब्दावलियां हैं, है ना। कौन कौन सी शब्दावलियां थी? सम्राट, विराट, भोज और एकराट। और बस सही थी। और एक बीच में और 5 चारों दिशाओं की थे और एक प्रमुख। मतलब यहाँ पर कि जो सबके ऊपर था, वो कौन था? एकराट। जो चारों दिशाओं को विजित कर ले उसको एकराट बोलते थे ना। तो यहाँ पर उसी एकराट से मतलब है सम्राट शब्द का उल्लेख भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, और फिर इसके बाद सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ। किसका? सूर्य का
वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप, ठीक। ये बहुत शार्ट में पढ़ाया जा रहा है। इतने शार्ट में पढ़ाया जाना थोड़ा सा कठिन काम है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। और क्या है? वेद, उपवेद एवं ब्राह्मण, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये तो सब आप जानते हैं। क्या है वेद? क्या हुआ? वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, उपनिषद, फिर तब उपवेद, इतने सब हैं, ठीक है। वेद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद और उपवेद। तो वेद क्या है? वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है? वेद। वेदों की व्याख्या के लिए गद्य भाग, गद्य की, गद्य शैली में ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हीं के द्वारा वेदों की व्याख्या किया गया। आरण्यक मतलब ये जो, आरण्य मतलब जंगल, जो जंगल में लिखे गए। आरण्यक से क्या मतलब है? जो जंगल में लिखे गए, वो आरण्यक है। मतलब कि गुरु के समीप रहकर, ठीक। तो इसमें क्या है? दार्शनिकता, ये एक प्रकार से ये दर्शन, ये प्रकार से दर्शन है, दर्शन प्रधान है ना। ये कर्मकांड प्रधान है, ये कर्म प्रधान मान लीजिए, ठीक। और ये अरण्य क्या है? मध्य, सेतु, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो भी कर्मकांड की प्रधानता रही ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में वहां प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। उपनिषदों में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये है उपनिषद। उपवेद जो है ये परवर्ती काल के हैं, परवर्ती काल के हैं। इन्हें वैदिक ग्रंथों में इनकी गणना नहीं होती है। वैदिक ग्रंथों में इनकी गणना नहीं होती है। फिलहाल अब हम कुछ ग्रंथों के कौन से वेद हैं, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका उपवेद है, मतलब किसका उपवेद है, कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? हाँ, तो ऋग्वेद के उपवेद जो आया वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद ये बाद में आया था, उस काल का नहीं है, ऋग्वेदिक काल का, ठीक है। और रचनाकार इसके हैं प्रजापति, प्रजापति। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आयतरेय, कौशितकी, ठीक है। आयतरेय, कौशितकी, कौशितकी। अगर आपको आरण्यक उपनिषद बताना हो, आरण्यक उपनिषद, तो वही आयतरेय और कौशितकी, इसी नाम से आरण्यक और उपनिषद भी है, ठीक। फिर इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, तो इसका उपवेद क्या है? नहीं, उपवेद धनुर्वेद है। उपवेद धनुर्वेद है, ठीक। उपवेद धनुर्वेद है। और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र,
और ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैतरी, शतपथ। ठीक है, शतपथ, तैतरीय, शतपथ इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी तरह आर्यक और वो भी उसी नाम से जाने जाते हैं, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, फिर इसके बाद है सामवेद। सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और क्या है? रचयिता, रचनाकार नारद। पंचविश, जैमिनी, खडविश, तांड्य इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। रचनाकार क्या है? नारद। ठीक है, पंचविश, खडविश और तांड्य। कौन कौन से? पंचविश, खडविश, तांड्य, जैमिनी है। तांड्य, जैमिनी है। ये क्या है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में है शिल्पवेद, विश्वकर्मा, गोपथ। मतलब अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। ठीक है, शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। ठीक, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ। ये हुए इनके ग्रंथ। फिर आगे हम देखते हैं कि आरण्यक किसको कहते हैं, जैसा कि अभी हमने शार्ट में बताया भी है। आरण्यक क्या है? आरण्यक, आरण्यक, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। एक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ठीक, जंगलों में रचित, जंगलों में ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु। ठीक है, जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि जैसे पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए। क्या आए? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर क्या आए? आरण्यक आए। ठीक है, फिर उपनिषद आए। ठीक है, अब वेद तो वेद हैं, उनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। ये कर्मकांड प्रधान हो गए, कर्मकांड प्रधान है ना। अब आरण्यक क्या हुए? अब ये कर्म प्रधान हो गए। कौन? उपनिषद कर्म प्रधान। तो ये दोनों के बीच का सेतु हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हमेशा याद रखिए कि सुधार उत्तरोत्तर होता है ना, पहले चरम पे जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में चरम पर गया क्या? कर्मकांड। आरण्यक में सुधार हुआ, सुधार की बात हुई, इतने कर्मकांड की जरूरत नहीं है। उपनिषदों में प्रतिक्रिया हुई, कर्म प्रधान हो गए उपनिषद। ठीक, उपनिषदों में प्रतिक्रिया हुई। उपनिषदों में ही कहा गया है ना कि क्या कहा गया है कि कर्म कांडों से जीवन रूपी नौका पार नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आगे है आरण्यक में सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। इनके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान हैं। अभी हमने पीछे बताया भी था कि जब आप ब्राह्मण ग्रंथ बताना हो तो जो हमने
वो आरण्यक बताना हो तो जो हमने ब्राह्मण ग्रंथ का नाम लिया है वही नाम लेकर आरण्यक बोल लो तो आरण्यक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, इनके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान है। सभी आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, नाम भी वही है। ठीक, नाम भी उसी तरह है या वही है। जैसे ऐतरेय आरण्यक कह दो बस, ठीक है, कौशिकी आरण्यक इसी ढंग से। जैसे प्रमुख आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय, संख्यायन, बृहदारण्यक, छंदोग्य, जैमिनी। फिर आगे उपनिषद। उपनिषद क्या है? वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई, जिसका शाब्दिक अर्थ एकांत में प्राप्त ज्ञान है। उपनिषद वेदों की दार्शनिक व्याख्या इसमें हुई, वेदों की दार्शनिक व्याख्या हुई, दार्शनिक व्याख्या। ठीक है, और वेदों की दार्शनिक व्याख्या हुई। उपनिषद का मतलब क्या हुआ? उपनिषद एकांत में प्राप्त ज्ञान। ठीक है, हाँ, एकांत में प्राप्त ज्ञान, एकांत में प्राप्त ज्ञान। ठीक है, एक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच हम क्या बोल रहे थे? एकांत में प्राप्त ज्ञान किसका? उपनिषदों का। ठीक, उपनिषदों में आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। किसका? आत्मा, जीव, आत्मा, जीव और क्या? जगत, ब्रह्म। जीव, जगत, ब्रह्म। ठीक, ये जैसे जितने भी गूढ़ बातें हैं, गूढ़ मतलब कठिन, ठीक है, इन्हीं को समझाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। किसमें? उपनिषदों में। ठीक, ये वैदिक साहित्य, श्रुत साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं। मतलब जो वैदिक साहित्य था, मैंने बताया सबसे लास्ट में आई है ना, तो वैदिक साहित्य, वैदिक ये श्रुत साहित्य है ही, श्रुत साहित्य, श्रुत साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, कि अंतिम रचनाएं हैं, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक, वेदांत कहा गया है। बृहदारण्यक, छंदोग्य, कठ, मांडुक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। कौन से? बृहदारण्यक, छांदोग्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य। ठीक, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठ, मंडूक, कठ, मंडूक, ये सब क्या है? आरण्यक हैं, प्रसिद्ध आरण्यक, ये सब प्रसिद्ध आरण्यक हैं। ठीक, प्रसिद्ध आरण्यक हैं। एम तथा नचिकेता के बीच संवाद की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। कठोपनिषद,
कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? यम तथा नचिकेता के मध्य संवाद, ये मध्य संवाद है। इसमें कठोपनिषद में, ठीक है। और श्वेत केतु एवं उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। श्वेत केतु एवं उसके पिता के मध्य संवाद, उसके पिता के मध्य संवाद किसमें है? श्वेत केतु एवं उसके पिता के मध्य संवाद किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, ठीक। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ठीक। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। कितना? 6। पुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की की संख्या कितनी है? 18, ठीक। ये तो हो गया इनके बारे में सामान्य जानकारी। अब हम थोड़ा सा स्मृति साहित्य के बारे में भी जान लेते हैं। स्मृति साहित्य क्या थे? स्मृति साहित्य स्मृति काल की है। स्मृति काल कब का है? हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखोगे तो स्मृति साहित्य की रचनाएं कब हुई हैं? हाँ, मनुस्मृति वगैरह, हाँ, ये सब बाद की है, ठीक है।